हेलो स्टूडेंट्स, मैं गृह विज्ञान की प्रवक्ता सलोनी रस्तोगी आप सभी का यूट्यूब चैनल बहजोई महाविद्यालय बहजोई पर स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी बुक का नाम पता होना चाहिए। जो बुक का नाम है वो है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस बुक में हमारे जो हैं वो दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या क्या है और इसमें किस किस ने योगदान दिया है। तो हमें सबसे पहले यही पढ़ना है कि होम साइंस है क्या। जो हमारी सेकंड यूनिट है कि कोशिका क्या होती है, पाचन तंत्र है तो पाचन तंत्र क्या है, उसके कौन कौन से अंग हैं, श्वसन तंत्र है और हृदय परिसंचरण तंत्र है। तो इन सब के बारे में हमें सेकंड यूनिट्स में पढ़ना है। जो हमारी थर्ड यूनिट है वो है आहार एवं पोषण, कि उसमें हमें भोजन से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा कि भोजन क्या है और हमारे जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे जो पोषक तत्व हैं वो 7 होते हैं। एक तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, जल, खनिज लवण, वसा। तो इन सब के बारे में आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसमें आपको ये बताया जाएगा कि भोजन पकाने की विधियाँ क्या क्या हैं, कि हम कौन कौन से टाइप से भोजन को पका सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो हमारी जो है वो फोर यूनिट हो गई हैं जो हमारी पार्ट ए में है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में भी आपकी 4 यूनिट हैं। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी है मानव विकास, मतलब कि मानव विकास जो है वो किस तरीके से हो रहा है, मानव विकास के उसके क्या क्या क्षेत्र हैं और मानव को विकास करने वाले कौन कौन से प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन हैं। वृद्धि व विकास क्या है, मतलब वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। जो हमारी सेकंड यूनिट है वो है गर्भस्थ शिशु का विकास, मतलब प्रीनेंटल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं। एक शिशु है उसका विकास जो है वो किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरी जो टॉपिक है वो है आपका प्रसव प्रक्रिया, बर्थ प्रोसेस, मतलब प्रसव प्रक्रिया उसे बोलते हैं जो जन्म की प्रक्रिया होती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उस ही प्रक्रिया को बोला जाता है प्रसव प्रक्रिया। तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। टाइप ऑफ डिलीवरी क्या होती है, मतलब जो डिलीवरी है वो कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से हम डिलीवरी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में वो सेकेंड यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। हमारी जो थर्ड यूनिट है वो है शैशवावस्था, मतलब कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं बच्चे की। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था है, मध्यावस्था होती है, फिर हमारी वृद्धावस्था आती है। तो ये जो स्टेजेस हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। शैशवावस्था क्या होता है, शैशवावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था जो होती है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे ये जो टॉपिक था वो था पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें जो है फोर यूनिट हैं जो हमने आपको आज क्लियर कर दी हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गृह विज्ञान क्या है। तो जो गृह विज्ञान है वो कला और विज्ञान दोनों ही है। हम इसे कला और विज्ञान क्यों कह रहे हैं? जो कला है वो किसी भी चीज़ को सुंदर तरीके से व्यवस्थित करना, वो तो हमारी कला कहलाती है। हम किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर बना रहे हैं, या घर ही है, घर को हम बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं और घर में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं, तो वो क्या है, एक कला है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जानकारी उपलब्ध कराना या किसी भी चीज़ का हमें ज्ञान होना, वो क्या है, विज्ञान कहलाता है। हमने इसे कला और विज्ञान दोनों इसलिए कहा है क्योंकि गृह विज्ञान हमें वस्तुओं का उपयोग करने की कला सिखाता है, जिससे कि चारों ओर एक सुंदर आनंदमय वातावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसलिए हमने इसको कला और विज्ञान दोनों ही कहा है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो जन्मदाता है वो कौन है। तो जो गृह विज्ञान का जन्मदाता है वो है अमेरिका। गृह विज्ञान को पहले हम अनौपचारिक विषय कहते थे। अनौपचारिक विषय से इसलिए कहते थे क्योंकि ये विद्यालयों या स्कूल में सीमित नहीं था। इसको सिर्फ जो घर की लेडीज़ होती थी वो कहाँ पर, घर पर ही इसकी जो है जानकारियाँ वगैरह लेती थी, इसलिए इसको पहले अनौपचारिक विषय बोला जाता था। लेकिन अब हम इसको औपचारिक विषय भी बोलते हैं क्योंकि स्कूल में भी आने लगा है गृह विज्ञान जो है। विद्यालय है, महाविद्यालय है, इन सभी में अब गृह विज्ञान क्या है, एक विषय के रूप में आने लगा है। तो इसलिए इसको औपचारिक भी बोला जाता है। जो गृह विज्ञान का विषय है इसको कब से शुरू हुआ, तो 1932 में लेडी इरविन कॉलेज जो कि दिल्ली में है तब से हुआ था इसका। अब हम जानते हैं कि गृह विज्ञान की शाखाएं या क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं।
गृह विज्ञान के क्षेत्र 5 प्रकार के हैं। पहला है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा एक्सटेंशन एजुकेशन, तीसरा टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, चौथा रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पांचवा है चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इन 6 क्षेत्रों के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन है। फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब आहार एवं पोषण। मतलब इसमें ये बताया गया है कि भोजन के अंदर कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, उन पौष्टिक तत्वों का हमारे शरीर में क्या महत्व है, भोज्य पदार्थ को किस तरीके से रखा जाए जिससे वह अधिक समय तक क्या रहे, सुरक्षित रह सके। तो इसको हमने बोला है आहार एवं पोषण। दूसरा हमारा बाल विकास है। इसमें प्रेगनेंसी से लेकर ओल्ड एज तक का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो प्रेगनेंसी है और हमारी जो वृद्धावस्था होती है उसका इसमें अध्ययन किया गया है। इसमें शिशु पालन है या बालकों की रुचियां हैं या बालक का विकास किस तरीके से होता है और बालक में जो परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे शैशवावस्था है उसमें उसके परिवर्तन होंगे, बाल्यावस्था है तो उसमें और परिवर्तन दिखाई देंगे, किशोर अवस्था आते आते उसमें और अधिक परिवर्तन दिखाई देंगे। तो इन सभी परिवर्तन के बारे में भी बताया गया है, उसको हम बाल विकास कह रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें हम ग्रामीणों को उनकी आवश्यकता अनुसार ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। मतलब प्रसार शिक्षा जो होती है वो विद्यालय से बाहर की शिक्षा होती है, वो विद्यालय के अंदर कभी भी नहीं दी जाती। प्रसार शिक्षा उसका उद्देश्य यही होता है कि ग्रामीणों का उत्थान करना होता है, कि ग्रामीण का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठा सके। इसमें हम ग्रामीणों को ही कई सारी जानकारियाँ देते हैं, घर में जो स्त्री होती हैं उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो वो प्रसार शिक्षा है। इसके बाद टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग यानी वस्त्र एवं परिधान। इसमें छात्र छात्राओं को वस्त्रों में ये बताया जाता है कि एक रेशे से किस तरीके से कपड़े का निर्माण होता है। रेशे से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से कपड़ा पहनने योग्य बनता है। तो इसका अध्ययन किया गया है कि हमारा जो कपड़ा होता है वो किस तरीके से बनता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो गृहिणी के अंदर इस प्रकार की रुचि जागृत करना कि वह पुराने वस्त्रों को क्या इस प्रकार से उसको नया रूप दे सके, जो पुराने वस्त्र होते हैं उसको एक नया रूप दे सके, वो हम क्या कहेंगे, वस्त्र और परिधान कहलाएगा। उसके बाद हमारा आता है होम मैनेजमेंट क्या यानी गृह प्रबंध। इसमें घर, भूमि का चयन, स्वच्छता, सजावट और घर से संबंधित सभी प्रकार का जो भी ज्ञान होता है वो हमारे गृह प्रबंध के अंतर्गत आता है कि हमें घर को किस तरीके से सजाना चाहिए या हमारे घर का जो बजट है वो किस तरीके से हमें उसको एक व्यवस्थित रूप देना चाहिए। हमारी जितनी भी घर से संबंधित चीज़ें आएंगी वो इसमें हमें बताया जाता है। तो ये गृह विज्ञान के क्षेत्र और शाखाएँ हैं। आज का टॉपिक हमारा गृह विज्ञान क्या है वो समाप्त होता है। अब दूसरा जो टॉपिक होगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।